डिविडेंड डिसीजन 3 इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है CEO लेता है, उसमें से एक डिविडेंड डिसीजन भी है। डिविडेंड डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि शेयर की मार्केट प्राइस डिपेंड करती है डिविडेंड पे। अगर हम ज़्यादा डिविडेंड देंगे शेयर की मार्केट प्राइस कंपेरेटिवली उसमें बढ़ सकती है, तो टोटल अर्निंग कमाता है उसमें से कुछ पार्ट है तो रिटेन करे या फिर डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करे। डिविडेंड के अल्टरनेटिव भी कैश डिविडेंड, यानी कि शेयर और कैश में पेमेंट कर दिया जाता है। स्टॉक यानी कि न्यू फॉर्म और शेयर में से नए शेयर दे दिए जाते हैं शेयर होल्डर को उसको, या फिर स्टॉक स्प्लिट, एक शेयर को 3 में बांटते हैं, यानी कि एक शेयर को 3 में डिवाइड कर देते हैं, एक का 3 बना देना है। रिवर्स स्पॉट के लिए ऑपोजिट ऑफ स्पॉट स्प्लिट का। उसके बाद डिविडेंड हम पे कर सकते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट में या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में। अगर हाफ ईयरली डिविडेंड दिया है, क्वार्टरली दिया, तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद फिर डिविडेंड हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, फिर उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को फेस ऑफ वैल्यू पे देते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे देते हैं। यील्ड यानी कि मार्केट प्राइस भी कहते हैं यील्ड को। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। डिविडेंड पे आउट डिविडेंड और फिर पे आउट डिविडेंड पर शेयर अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड रेट इज इक्वल डिविडेंड पर फेस वैल्यू। अर्निंग यील्ड इज इक्वल अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। रिटेंशन रेशियो होता है EPS माइनस DPS डिवाइडेड बाय EPS इंटू 100। टोटल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होती है टोटल मार्केट वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में जितने शेयर अभी चल रहे हैं उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाती है। उसकी डेट्स है डिक्लेयर डेट, यानी कि वो डेट जो BOI ने अप्रूव कर दिया था डिविडेंड को देना। लास्ट कम डिविडेंड यानी कि अगर हम शेयर परचेस करते हैं तो भी हमें इंटाइटल हो जाएंगे डिविडेंड लेने के लिए। एक्स डिविडेंड यानी कि हम अगर परचेस करते तो हमें उसमें डिविडेंड के लिए इंटाइटल नहीं हो जाएंगे। तो एक्स डिविडेंड के बाद ही इस डेट पर ही डिविडेंड की प्राइस यानी कि शेयर की मार्केट प्राइस कम हो जाती है अमाउंट ऑफ डिविडेंड से। होल्डिंग रिकॉर्ड यानी कि नंबर ऑफ नेम जिसका लिखा हुआ है रिकॉर्ड में। पेमेंट डेट जो पे कर दिया जाता है डिविडेंड को पेमेंट डेट कहते हैं। यानी हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पी रेशियो एट विच डिविडेंड पे आउट रेशियो विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि पे आउट रेशियो ऐसा रखा जाए जिससे मार्केट प्राइस को चेंज ना हो। तो R इज इक्वल टू के ही जब होगा तब ऐसी सिचुएशन आएगी। बुक वैल्यू यानी कि शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यानी कि शेयर होल्डर फंड यानी कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो शेयर होल्डर फंड बचता है डिवाइड नंबर ऑफ शेयर, अगर बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है। अगर हम EPS निकालने का एक तरीका ये भी बुक वैल्यू पर शेयर इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी कर दें तो EPS आ जाएगा उससे। अगर हमें क्वेश्चन में EPS और R दोनों दे रखे हैं तो प्राइस निकालने के लिए EPS 1 - B डिवाइडेड K - G करेंगे। अगर EPS और R दोनों देखे रखे हैं क्वेश्चन में तो डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कवरेज होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड पे आउट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब डिविडेंड की हम थ्योरी पढ़ेंगे। एक तो रिलेवेंट थ्योरी होती है और एक नॉन रिलेवेंट थ्योरी होती है। रिलेवेंट थ्योरी यानी कि उन सब लोगों का ये मानना है कि डिविडेंड का अगर हम पे करते हैं तो उसके मार्केट प्राइस में फ़र्क आता है डिविडेंड के अमाउंट से। रिलेवेंट ये नहीं मानते हैं। सबसे पहले आता है वॉल्टर्स मॉडल यानी कि जिसने वॉल्टर्स और गोल्डन दोनों ने एक रिलेशन बताई थी R और PE के। अगर हमारा R हम कमा रहे हैं वो, और KE यानी कि जो एक्सपेक्टेड कर रहा है इक्विटी शेयर, अगर हम कमा रहे हैं ज़्यादा और एक्सपेक्टेशन वो कम कर रहे हैं, नहीं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रोथ फर्म है, तो हम पेड डिविडेंड कुछ भी नहीं देंगे, 100% रिटर्न कर लेंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो इनडिफरेंट हो जाएंगे, पे करें या ना करें। अगर या फिर R कम है, हम कम कमा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो 100% पे कर देंगे। करंट मार्केट प्राइस निकालने की गोल्डन वॉल्टर्स मॉडल से, तो इसके अंदर है कि करंट मार्केट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। तो प्रेजेंट वैल्यू को नहीं KE का यूज़ करते हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय KE प्लस R अपॉन KE की ब्रैकेट में इंटू करेंगे उससे EPS माइनस DPS और टोटल अमाउंट में KE करेंगे। R को हम 2-3 नामों से पहचान सकते हैं। R यानी कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट IRR, और रिटर्न ऑन इक्विटी ROI, IRR और ROI, इन तीनों को यानी कि R मानेंगे। KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्काउंट रेट
एक्सपेक्टेड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट। गोल्डन मॉडल या तो गोल्डन मॉडल, ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इन्हें 3 नाम से जाना जाता है। गोल्डन मॉडल, ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसके अंदर फॉर्मूला दिया था गोल्डन में D0 1 प्लस जी अपन टोटल अपॉन में के ई माइनस जी, या फिर अगर ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। जी को निकालना है, यानी कि ग्रोथ को निकालने के लिए आर इंटू ROE करें, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी करें, तो इन दोनों को परसेंटेज में लेना है, इन दोनों को परसेंटेज में लेना है, जब भी आर आएगा बी इंटू आर। या फिर के ई निकालने के लिए 1 डिवाइड बाय पी रेशियो भी किया जा सकता है, 1 डिवाइड बाय पी रेशियो। अल्टरनेटिव डिविडेंड में बाईबैक कर लिया अपन, तो बाईबैक की प्राइस करने के लिए एस अपने यानी कि शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बाईबैक इंटू प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस से करें, एस इंटू P0 डिवाइडेड बाई एस माइनस एन, यानी कि नंबर ऑफ शेयर माउथ बुक कर लेने की बिफोर वाले ये थे और हमने इतने बचे। स्टॉक स्प्लिट का भी सही है, एस इंटू P0, लेकिन एस प्लस एन करते हैं स्टॉक इसमें, एस प्लस एन प्राइसिंग के लिए। एमएम अप्रोच है कि इसी अप्रोच जो इलेवन अप्रोच है, इसके अंदर निकालने सबसे पहले मार्केट प्राइस अभी जो प्रेजेंट हुआ P1 निकालेंगे और शेयर की, तो P0 1 प्लस के माइनस D1, P0 1 प्लस के माइनस D1 करा तो प्राइस अपन अभी जो चल रही वो आ गई। हमारे पास अभी कितना शेयर है अवेलेबल, मनी अवेलेबल है रिटर्न अर्निंग, तो अमाउंट अवेलेबल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड, तो रिटर्न अर्निंग हमारे पास में हमें कितना चाहिए अभी पैसा, इन्वेस्टमेंट हमें इतना करना है, रिटर्न अर्निंग अपने पास अभी इतना है, तो हमें रिक्वायर्ड इतनी होगी, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नंबर्स और शेयर इशू कर देंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर हमें कितना इशू करना पड़ेगा, मनी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय अभी जो प्राइस चल रही है, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। इसके बाद ये फार्मूला का यूज़ करते करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए, एन प्लस एम पूरे ब्रैकेट में इंटू P1 माइनस आई प्लस के X1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई, तो केस डिवाइड 1 प्लस के ई। अपने पास ये नंबर ऑफ शेयर नंबर इतनी बार से इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया अपना, और ये पैसा है अभी अपने पास, डिवाइड 1 प्लस के ई। अब आता है मल्टी डिस्काउंट स्टेट डिस्काउंट मॉडल, यानी कि इसके अंदर हम डिफरेंट की अपने को देके रखिए, तो D1 अपॉन 1 प्लस के ई करते हैं प्लस G2 अपॉन 1 प्लस के ई की पावर 2। एप्लीकेशन ऑफ पी रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे के इज इक्वल टू होता है 1 प्लस पी रेशियो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर अर्निंग यील्ड। रेडिकल अप्रोच यानी कि जो टैक्स को भी कंसिडर करती है डिविडेंड डिसीजन में, रेडिकल अप्रोच करते हैं। अगर हमने ये देखना है शेयर ओवर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यू, तो AMP और P प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस इन दोनों कंपेयर करेंगे। एक्चुअल AMP अगर बड़ा है PVMP पे, तो ओवर वैल्यू होगा, इसे हम सेल कर देंगे, तो प्रॉफिट यानी कि हमने अभी महंगा बिक रहा है तो इसलिए सेल कर देंगे। दोनों बराबर है तो वो नहीं इंडिफरेंट हो जाएंगे। अगर AMP छोटा है PVMP से, तो अंडर वैल्यू से बाय कर लेंगे, कम में चल रहा है। तो CAPM का फॉर्मूला होता है KE इज इक्वल टू RF प्लस B अंडर ब्रैकेट में RM माइनस RF। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, रिस्क फ्री होती है। होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए P1 माइनस P0 1 प्लस D1 P1 माइनस P0 प्लस D1 और टोटल अपन में P0। अगर इसके अप्रोच दें काउंटर डिविडेंड, यानी कि कंपनी फिक्स डिविडेंड पे करेगी रिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग, जितना कमाएगी उसको कोई मतलब नहीं, इतना पैसा देना ही देना है। कांस्टेंट पे आउट यानी पे आउट फिक्स कर देती है, और रेसिडुअल डिविडेंड यानी कि जितना कमाएगी उस अकॉर्डिंग से पे करती है।